इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कहा कि जब मुश्किलें सवाल करें तो धैर्य को जवाब देने चाहिए, धैर्य से जवाब देना चाहिए। महाराज जी, धैर्य रखने की क्या सीमा होना चाहिए और धैर्य रखने में क्या सावधानी रखना चाहिए? धैर्य रखने की सीमा तो यदि उत्कृष्ट रूप से शास्त्रों के अनुसार देखी जाए 10 भाव तक रखना चाहिए। पारसनाथ ने उत्कृष्ट रूप से धैर्य रखा 10 भाव तक। 10 भाव तक कमठ एक पक्षीय उनको परेशान करता रहा और प्रभु 10 भाव तक धैर्य धारण करते रहे। इसलिए आगम के अनुसार तो प्रथमानुग के अनुसार धैर्य धारण करने की सीमा 10 भाव तक है। सिद्धांत के अनुसार मुमुक्षु जो धैर्य धारण करता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीम होता है, क्योंकि धैर्य धारण करना हमारा स्वभाव होता है। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भवनवासी व्यंतर आदि जो देव हैं ये जन्म से तुरंत इन्हें अवधि ज्ञान लगाना शुरू कर देते हैं? जैसे देव देवियां जन्म लेती हैं तो पर्याप्त तक होने के बाद इनको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता। जब इनको आश्चर्य होता है जन्मते ही, मैं यहाँ कहाँ जन्म गया, ये वैभव कहाँ से मिला, मैं कहाँ आ गया, ऐसा आश्चर्य प्रकट होते ही उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है, ऐसा वर्णन आता है। अनीता जैन रामगढ़ मंडी कोटा से पूछती हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम श्रावक लोग सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं तो पहले सामायिक करना चाहिए या प्रतिक्रमण, और बीच में हम आलोचना पाठ बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? प्रतिक्रमण पहले होता है, सामायिक बाद में होती है। आलोचना पाठ पहले पढ़ते हैं तो अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी
अपवाद मार्ग के रूप में कर सकते हैं, मार्ग नहीं। सीए पवन जैन मालवीय नगर जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सच्चे सुख की क्या परिभाषा होती है और जीव को सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आज तक जिस भी वस्तु की प्राप्ति में सुख की अनुभूति हुई वह आगे जाके मात्र कल्पना सी निकली, समाधान दे। सच्चे सुख का अर्थ होता है अनाकुलता। आकुलता नहीं होना ही सच्चा सुख है। इसलिए पंडित जी साहब ने स्पष्ट रूप से यही कहा, आत्म को हेत है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता के बिना ही वास्तविक सुख होता है, और वो आकुलता अपने आप को हमेशा, आज प्रातःकाल जो प्रवचन में कहा था, पूर्णता की अनुभूति करो। शाम को तुम इतने खुश नजर आओ जैसे तुमने सुबह उठकर जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। मृत्यु के समय इतने खुश नजर आओ कि ऐसी अनुभूति हो जिंदगी जिसके लिए मिली थी, मैंने उस जिंदगी में सब कुछ पा लिया, मैं पूर्ण होकर के मर रहा हूं। तो जिंदगी की अंतिम श्वास पूर्णता के साथ निकलती है, और जिसकी शाम घर में लौटते समय पूर्ण होकर लौटता है, यही सबसे बड़ा वास्तविक सुख है। यशवंत सिंगई, रिटायर्ड ऑफिसर जीएसटी, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज जी, किसी महापुरुष ने लिखा है कि पुण्य का अहंकार पाप करने जैसा ही बुरा है। इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है, कृपया जैन आगम के अनुसार इसे समझाने का प्रयास करो। उसे पुण्य नहीं कहा, पुण्य के पापानुबंधी पुण्य कहा। पुण्य के उदय का जब व्यक्ति को अहंकार आता है, चाहे वो धन का हो, बल का हो, हुकूमत का हो, तप का हो, रिद्धि सिद्धियों का हो, यदि अहंकार आ गया तो वो पुण्य हमें पाप का अनुबंध कराता है। पुण्य वही हमारे यहाँ प्रशंसनीय है जो पुण्य होने के बाद अहंकार न आवे, विनम्रता आती जाए, तो वह पुण्य कार्यकारी होता है। पद्मश्री महाराज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने स्वाध्याय में ऐसा पढ़ा है कि समोश्रवण में पूर्व से दीक्षित मुनि गणधर नहीं बन सकते, तो ऐसा क्यों? एक नियोग है, गणधर स्वयं का शिष्य दीक्षित ही बनेगा। जैसे एक वसीयत होती है, पुत्र के रूप में ही परिवर्तित होती है। एक नियोग है, इसको प्रकृति के प्रदत्त नियोग करना चाहिए। स्वयं दीक्षित शिष्य ही गणधर बनेगा। ये जरूर नहीं कि प्रथम शिष्य ही बने, बाद के शिष्य भी गणधर बनते हैं। 84 गणधर थे ऋषभ देव के, बीच बीच में कई गणधर बनते गए। ऐसा अभिपिता जैन, नमोस्तु गुरुदेव, जैसे मारीच के जीव का भविष्य आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलका था, ठीक वैसा ही भविष्य क्या हम सब जीवों का झलकता है? झलक सकता है, झलकता तो है, लेकिन वो वाणी में आवे ये कोई नियम नहीं है। जो जो उनके ज्ञान में झलकता है वो उनकी वाणी में आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो जरूर वाणी में आएगा। आशा जैन अलवर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आदिनाथ भगवान ने कैलाश पर्वत से मोक्ष पाया, उस समय वह भारत का हिस्सा था। भगवान तो अवधि ज्ञानी होते हैं, तो उनके ज्ञान में जरूर झलका होगा कि यह कैलाश पर्वत अभी भारत का है, बाद में यह चीन में चला जाएगा। तो फिर उन्होंने वहीं से मोक्ष पाया, इससे हमारा एक तीर्थ कम हो गया और हम वंदना भी नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों? मरने का स्थान निश्चित नहीं हो सकता, मोक्ष जाने का स्थान निश्चित नहीं हो सकता। ढाई द्वीप में कहीं से भी मोक्ष जा सकते हैं। अमेरिका से भी लोग मोक्ष गए, पाकिस्तान से भी लोग मोक्ष गए,
चीन से भी मोक्ष गए। ऐसा उल्लेख आता है कि 2.5 द्वीप के अंदर ऐसा एक सुई के बराबर भी स्थान नहीं है जहां से किसी ने मोक्ष प्राप्त न किया हो। उसमें मलेक्ष खंड भी आएंगे, 2.5 द्वीप में अमेरिका, पाकिस्तान सब आएंगे, उसमें बरुआ सागर भी आएगा। यहां से भी लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। एक सुई के नोक के बराबर स्थान नहीं है जहां से किसी न किसी जीव ने मुक्ति न पाई हो 2.5 द्वीप में। बस उनका इतिहास सुरक्षित नहीं है, बाकी मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं। मोक्ष जाने वाला जीव स्थान नहीं चुनता। मोक्ष जाने वाला ये नहीं सोचता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ दर्शन करने वाले आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। जैसे आप लोग शंकर जी की पहाड़ चढ़ते हो तो बार बार कहते हो, हे सामरिया पारसनाथ, नीचे से मोक्ष चला जाता तो तेरा क्या बिगड़ता था? वहाँ पारसनाथ टोंक पे गए, नेमिनाथ कहाँ गए, नीचे चले जाते। उनको ये विचार नहीं आता है। सहज भाव से जहाँ उनका मोक्ष होता है हो जाता है। ऐसा विकल्प वो करें तो उनको मोक्ष ही नहीं होगा। दिनेश कुमार राठौर थड़ौद सिंगोली मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं कि मरने के लिए एक बूंद जहर काफ़ी है, पर जिंदा रहने के लिए बार बार जहर पीना पड़ता है महाराज जी, ऐसा क्यों? तो मेरा प्रश्न है कि आदमी को जिंदा रहने के लिए जहर क्यों पीना पड़ता है? एक बूंद मरने के लिए जहर काफ़ी है, मगर बार बार जहर जिंदा रहने के लिए पीना पड़ता है। तो ऐसा बताएं कि आदमी को जिंदा रहने के लिए बार बार जहर क्यों पीना पड़ता है? तुम जहर पीना नहीं पड़ रहा है, तुम्हें ऐसी बीमारी हुई है कि वह दूध भी जहर लग रहा है। जिंदा रहने के लिए जो तुम पी रहे हो वो जहर है ही नहीं। लेकिन जिसको जब बुखार होता है ना तो उसे मीठा भी कड़वा लगता है। मलेरिया बुखार में मीठा भी कड़वा लगता है। सांप यदि काट लेवे ना तो नीम अच्छी लगती है और मीठा बहुत कड़वा लगता है। सर्प डसे तब जानियो, सुख से नीम चबाए, वो कड़वी चीज उसको बहुत अच्छी लगती है। तो या तो तुम्हें सांप ने काट लिया है कर्मों के, या तुम अस्वस्थ हो इसलिए तुम्हें जिंदा रहने के लिए जो पिलाया जाता है वो तुम्हें जहर लगता है। ये तुम्हारा सोच है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बीमारी है। ऐसा होता नहीं है। जीवित रहने के लिए जो भी पीना पड़ता है वो औषधि कहलाती है। जहर भी है तो वो जहर के नाम से नहीं पिया जाता, वो औषधि के नाम से पिया जाता है। जय विष्णु भुजंतो भेजो पुरुषो न मरण मुव्याधि। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने ये बात कही कि जब जीवित रहने की बात आती है तो उसको जहर भी पिया जाता है, लेकिन वो जहर नहीं कहलाता, वो औषधि कहलाती है। इसलिए तुम जिंदा रहने के लिए जो भी पी रहे हो उसको औषधि मानना, और जहर लग रहा हो तो अपना इलाज कराओ, बीमारी ठीक कराओ। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग बात बात में आजकल गालियां देते हैं, तो क्या इससे व्यभिचार का दोष लगता है? बराबर लगता है। व्यभिचार 3 प्रकार से होता है, मन से, वचन से, काय से। तो वचन से आप कह रहे हैं तो बराबर दोष आएगा उसमें। ऑनलाइन प्रश्नों के बाद सभी जिनबाड़ी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के श्रोताओं की ओर से नमोस्तु, और बरुआ सागर में साक्षात गुरुदेव के समक्ष विराजमान सभी श्रोताओं की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान के प्रथम प्रश्न में सिंगई नवीन बाबू जैन संयोजक 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठक्रम केंद्र बरुआ सागर जी झांसी जिज्ञासा करें और तैयार रहें। श्रीमती ज्योति अलिया बरुआ सागर।
द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के झांसी केंद्र के सभी स्वाध्याय करने वाले एवं दीनदयाल नगर दिगंबर जैन समाज झांसी की ओर से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आपके प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम सांगानेर जयपुर से संचालित है। उसका मैं झांसी केंद्र करुआ जी का संयोजक हूँ। गुरुदेव, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि जो पिछली बार मार्कशीट आई हैं, जब आपका झांसी आगमन हो तो आपके मंच से उन सबको मार्कशीट वितरित की जाए, जिससे उनका उत्साह वर्धन हो और दूसरे लोगों को प्रेरणा भी मिले। गुरुदेव, आप पहले पहुंचने तो दो पहले। जी महाराज जी, इसीलिए तो आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज। गुरुदेव, लोगों को स्वाध्याय पाठ्यक्रम से जोड़ने में बड़ी ही कठिनता आती है। जैसे एक पॉलिसी बेचने वाला बीमा पॉलिसी धारक होता है, वो पॉलिसी बेचने के लिए कई लोगों से मिलता है, उसके बाद कुछ ही लोग पॉलिसी करवाते हैं। ऐसे ही महाराज जी, बहुत से लोगों से मिलता हूँ मैं और उनको स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करता हूँ। उसमें से कुछ ही लोग स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं और उसमें से महाराज जी परीक्षा के समय तो कुछ लोग दूर भी हट जाते हैं। तो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं महाराज जी कि ऐसा क्या करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय पाठ्यक्रम में जुड़ें और परीक्षा के समय दूर ना हटें। आप नमस्ते गुरुदेव। आप ग्रस्त तो है ना? जी महाराज। ग्रस्त है तो बच्चों को स्कूल भेजने में कितनी कठिनाई आती है प्रारंभ? जी जी बिल्कुल महाराज जी, मैं ग्रस्त भी हूँ, कितनी कठिनाई आती है। जी महाराज। यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारना पड़ता है, यहाँ तक कि झूठ बोलना पड़ता है। कितनी कठिनाई से स्कूल भेजते हो, फिर भी आप हार नहीं मानते। जी नहीं महाराज। बच्चा रोता है, बच्चा कुछ भी करता है, बच्चे को डांटना पड़ता है, फिर भी आप उसे स्कूल भेज के रहते हो। यदि इतना तुम पीछे पड़ जाओगे द्वादशांग वालों के, तो सारे भारत के फार्म भर जाएंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जितने पीछे आप बच्चे को स्कूल भेजने के लिए लगते हो, कठिनाई की जहाँ तक बात है तो बच्चे कितने बहाने बनाते हैं स्कूल जाने के लिए, होमवर्क करने के लिए, परीक्षा देने के लिए, फिर भी आप उनसे परीक्षा दिलवा देते हो, रोते रोते भी होमवर्क करा लेते हो। तो ये तो नेचर है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए वो स्वयं तैयार नहीं होता है, उसे तैयार करना पड़ता है। बुराइयों के लिए तैयार करना नहीं पड़ता, वो तैयार है। अच्छाइयों के लिए तैयार नहीं रहता, तैयार करना पड़ता। बुराई के लिए कोई तैयार नहीं करता। आज तक किसी ने किसी को गाली देना सिखाया नहीं है, सीख जाते हैं। बुराइयां व्यक्ति के अंदर कोई नहीं सिखाता, सब अपने आप आ जाते हैं। लेकिन अच्छाइयां कभी भी व्यक्ति स्वयं नहीं सीखता, उसे सिखाना पड़ता है। बस सिखाने वाले तैयार रहो, जितनी की होनहार अच्छी होती है वो आ जाते हैं, ऐसा माना। जिज्ञासा करें श्रीमती ज्योति जैन अलिया और तैयार रहें महेंद्र जैन ओरछा। हे गुरुवर, मेरा एवं मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोट सा नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और नवग्रह पूजन विधान जैन दर्शन के अनुसार करना चाहिए या नहीं? ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता। ग्रह जो है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, थर्मामीटर है, जांच मशीन है। MRI मशीन होती है, सोनोग्राफी मशीन होती है। ये कुछ करने वाले नहीं, ये मापदंड है, ये बीमारी को बताते हैं। जितने ग्रह होते हैं ये कुछ भी नहीं करते, ये हमारा कैसे कर्म का उदय आने वाला है उसकी जांच करके ये थर्मामीटर का काम करते हैं। थर्मामीटर में बुखार नहीं है, न थर्मामीटर बुखार लाता है, ये जांचते हैं। तो ये ग्रह हमारे आने वाले कर्मों का संकेत हैं, थर्मामीटर हैं, ऐसा मानना चाहिए। इनकी शांति करने के लिए कुछ नहीं करना है। इनसे जान जाओ कि मुझे बुखार है तो बुखार ठीक करने की दवाई खाना चाहिए। वो नव जिनेंद्र भगवानों की पूजन करना आदि, ये सब जिनेंद्र भगवान की पूजा करो ना। नव ग्रहों की हमारे यहाँ पूजा नहीं है, हमारे यहाँ उनकी शांति के लिए कि बुखार थर्मामीटर में ना आवे, इसलिए औषधि खाना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए।
जिज्ञासा करें महेंद्र जैन ओरछा और तैयार रहें श्रीमती वर्षा जैन नायक बरुआ सागर। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। चुल्लक श्री के चरणों में त्रयबार क्षामी। महाराज श्री, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अपयश नाम कर्म का ग्रह हो तो उससे बचने का उपाय क्या है? अपयश नाम कर्म और यश नाम कर्म जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी प्रकृति का अर्थ यही है कि हम फीलिंग ना करें। अपयश दो प्रकार का है। जब हमने किया ही नहीं है और अपयश फैल रहा है तो फीलिंग मत करो, सांच को कभी आंच नहीं आती। दुनिया में अपयश फैल रहा है, इससे अपयश नाम कर्म का उदय नहीं है। अपयश तो सिद्ध भगवान का भी फैल सकता है, अरहंत भगवान का भी फैल सकता है। मारीच ने से सब देव को अपयश फैला दिया, इससे कोई फर्क नहीं। फीलिंग करने वाली बात, यदि हमने ऐसा कार्य किया ही नहीं है, सारी दुनिया में चर्चा हो रही, सारी दुनिया कर रही, करने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें फीलिंग हो गई तब अपयश नाम कर्म का उदय माना जाएगा। दुनिया में जो चर्चा हो रही है उससे अपयश नाम कर्म का उदय नहीं है। जितनी महान आत्माएं हुई उनके सबके अपयश हुए। महापुरुष सेठ सुदर्शन का देखो अपयश हुआ, महासती सीता का अपयश हुआ, अंजना का अपयश हुआ। तद्भव मोक्षगामी अंजना के गर्भ में बैठे हुए हैं श्री हनुमान जी, और उनका अपयश किया, उनकी सासू ने अपयश किया जैन दर्शन के अनुसार। अब बोलिए कितनी बड़ी महाशक्ति थी। अंजना का अपयश हुआ, लेकिन वो अपयश नहीं माना गया क्योंकि अंजना ने फीलिंग नहीं की। अंजना की सासू केतुमती ने जो उनके ऊपर लांछन लगाया, पर अंजना को दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे मालूम था कि जो लांछन लगाया जाता वो मैं सी हूं ही नहीं। उसे तो खुद मालूम था कि मैं तो सही हूं, मेरे गर्भ में जो है वो पवनंजय का अंश है। केतुमती कुछ भी कहती रहे, उसको कभी फीलिंग नहीं हुई। और सारी दुनिया में अपयश है। सेठ सुदर्शन का अपयश हुआ, सबके अपयश हुए, लेकिन उन्होंने फीलिंग नहीं, क्योंकि उन्हें तो सत्य की अनुभूति होती है ना। दुनिया कह रही है इसलिए तुम गलत नहीं हो, तुम अपने आप के गलत की अनुभूति कर रहे हो तब गलत माना जाता है। तुम्हें तो जेल भी हो सकता है। आजकल जेल झूठों को ज्यादा होता है। हर जेल में 10-5 जेली मिल जाएंगे जो ये कहते मैंने ऐसा किया नहीं है, मुझे फंसाया गया। अभी निवाड़ी में छोटा सा जेल है, वहीं मैंने हाथ उठवा दिए। मैंने कहा गुरु के सामने झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बोलना। तो कम से कम 8 से 10 लोगों ने हाथ उठाया, महाराज मैंने ऐसा अपराध किया नहीं, मुझे फंसा दिया गया। आज निरपराधी को फांसी हो जाती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना, जेल होना, अपवाद होना, इससे जैन दर्शन कहता है अयस नाम कर्म का उदय नहीं है। अयस कीर्ति जीव विपाकी है, वो चौथे गुण स्थान तक ही रहती है। यदि फीलिंग करे तो इसके बचने का एक ही उपाय है कि यदि तुम सत्य हो तो दुनिया में जो चर्चा हुई होने दो, तुम मस्त रहो, प्रसन्न रहो। हम सत्य है, सत्य को कभी आंच नहीं आती। सत्य दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन सत्य स्वयं तो जानता है ना। सत्य दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन सत्य एक ऐसी चीज है जो स्वयं तो जानता है। किसी ने तुम्हें गाली दी, कुछ बुरा कहा, तो तुम्हें तो मालूम है कि मैं ऐसा बुरा, दुनिया को भली मालूम नहीं। तो बस जो हमारी आत्मा की अनुभूति है वही ध्रुव सत्य है। अंत में जो अपवाद उड़ा रहे हैं, एक दिन क्षमा मांगेंगे, एक दिन इनका मुंह काला होगा और तुम्हारे सत्य की विजय होगी। जिज्ञासा करें श्रीमती वर्षा जैन नायक बरुआ सागर
और तैयार रहे कुमारी अन्नू जैन सकरार। नमोस्तु महाराज। देखो, असत्यवान अपयश फैलाने वाला व्यक्ति, आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा, पिक्चरों में 90% हीरो को झूठा फंसाया जाता है, 90% झूठा फंसाया जाता है, और सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ, ये सबूत देखो, ये सबूत देखो। यहां तक फंसा सकते हैं कि किसी ने गोली मार दी। एक ऐसा केस पेपर में आया था कि किसी ने गोली मार दी और उसके हाथ में बंदूक दे दी, और बिल्कुल सुसाइड का, क्योंकि जो आदतन अपराधी होते हैं ना, वे बहुत खतरनाक होते हैं। वे जब भी कोई अपराध करते हैं तो साक्ष्य छोड़ते नहीं हैं, बहुत माइंडेड होते हैं। और जिसको अपराध करने के लिए, तो ये सब चीजें पुलिस वालों को सिखाया जाता है। पुलिस वाले क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ते हैं, अपराध शास्त्र। पुलिस वाले भी अपराध शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें जानना पड़ता है कि अपराध कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो उसने कर दिया और स्पष्ट हो गया कि इसने सुसाइड किया है, सब कुछ खत्म हो गया। एक वकील ने कहा कि भाई ये लेफ्ट हैंडर था कि राइट हैंडर? अब मारने वाला इतना नहीं समझ पाया, तो लेफ्ट हैंडर था और गोली लगी थी। अब लेफ्ट हैंडर कभी भी गोली चलाएगा, वो यहां से चला ही नहीं सकता। सजा हो चुकी, सजा हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट से सजा हो चुकी। लेकिन एक वकील के एक पॉइंट से, यदि ये लेफ्ट हैंडर था तो लेफ्ट हैंडर बंदूक के साथ से चलाएगा, तो इस हाथ पे लगना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड से इस तरफ चलाओ। केस पुनः खुला, अपराधी पकड़ा गया, सत्यमेव जयते। उस अपराधी ने कितने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए थे कि कोर्ट ने भी मान लिया कि इसको मारा नहीं गया, इसने सुसाइड की है, लेकिन इतने से पॉइंट से हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, असत्य कभी पैर नहीं होते। कितना भी तुम्हारा अपयश अपवाद करें, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तुम्हारी आत्मा के अंदर होना चाहिए कि मेरा सत्य है, तो एक छोटे से पॉइंट से भी तुम सूली तक पहुंच जाओगे और लौट के वापस आ जाओगे। जिज्ञासा करें श्रीमती वर्षा। और ये भी ध्यान रखना, महानुभाव प्रश्न किया है, अपयश के बाद जो यश मिलता है वो कथा बन जाती है। अपयश के बाद शेर सुदर्शन का अपयश हुआ, सती सीता का अपयश हुआ, और जब वो अपयश खुला तो ऐसा यश मिला, ऐसा यश मिला कि आज तक पुराणों में उसकी कथा जीवित है। इसलिए अपयश की चिंता मत करो। ये जितना अपयश फैल रहा है, ये अपयश एक दिन ऐसा यश दिलाएगा कि जिनका अपयश नहीं फैला है वे पीछे रह जाएंगे और तुम्हारा यश सारे विश्व में फैला रहेगा। इसलिए अपयश की पीठ पर यश की मोहर लगी हुई है। देखते जाओ, यश ही हमेशा जिंदगी में काम आएगा। यही तरीका है अपयश को जीतने का। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। कहीं कहीं अतिशय क्षेत्रों पर लिखा होता है कि यहाँ दर्शन करने से भावनाएं पूरी होती हैं, तो क्या वहाँ अपनी भावना रखना चाहिए? और वहाँ जो उल्टे साथिया बने रहते हैं उनका क्या अर्थ है? भावनाओं का सगो सवाल है, अपनी अपनी भावनाओं का स्थिति बनती है। और ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ मूर्तियां ऐसी विशिष्ट हो जाती हैं। और सबसे बड़ी तो चीज़ है अपनी भावना। अपनी भावना यदि श्रद्धा समर्पण से जुड़ी है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा, उल्टे साथिया बने रहते हैं महाराज जी, नहीं बनाना चाहिए। उल्टे साथियां बनाना बहुत बड़े पाप का कारण है। हम भगवान को चुनौती देके आए हैं
कि भगवान मेरा काम नहीं हुआ तो हम उल्टा साथिया बना के जा रहे हैं, यानी भगवान का अपशगुन करके जा रहे हो, अमंगल करके जा रहे हो। उल्टा साथिया बनाना अपशगुन है, यानी तुम भगवान को धमकी दे के आए हो, मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारा भी नाश होगा, मेरा मंगल नहीं किया तो तुम्हारा भी अमंगल होगा। हम उल्टा साथिया बना रहे हैं। उल्टा साथिया बनाने का अर्थ है हम भगवान का अमंगल चाहते हैं, हमारा मंगल करो नहीं तो तुम्हारा अमंगल करता हूं। ये कभी नहीं करना चाहिए, भूल कर नहीं करना चाहिए। इससे इतने बड़े पाप कर्मों का उदय आता है कि व्यक्ति इस पाप को जन्म जन्म तक नहीं काट पाता। उल्टा साथिया भगवान के दरबारे बनाना सीधा भगवान को धमकी देने के बराबर है, नहीं बनाना चाहिए। बनते हैं तो कमेटियों से कहना है तुरंत मिटा देना चाहिए, और बनाने वाले भूल कर कितने भी कष्टों में हैं कभी उल्टा साथिया बना करके नहीं आना मंदिर आदि में। जिज्ञासा करें कुमारी अन्नू जैन सकरार और तैयार रहें श्रीमती आस्था जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री इक्षामी छुल्लक जी। महाराज जी, हमारे दादाजी श्री शर्मन लाल जैन जी सकरार ने बहुत साल पहले एक कविता लिखी थी, मैं कब से नाथ पुकार रहा मेरे जीवन में, लाली दो गोरी दो अथवा काली दो, भगवान मुझे घरवाली दो। महाराज श्री वो तो उन्होंने हास्य व्यंग में लिखी थी, लेकिन हमारे समाज में आज के युवाओं की ये कहीं ना कहीं प्रार्थना बन चुकी है। तो गुरुदेव, ऐसी हमारे समाज में विकृति क्यों उत्पन्न हो रही है? शर्मन लाल कभी भी खुद कुंवारे ही थे शायद। वो कुंवारे होने का कारण ये था क्योंकि उनकी एक आंख थी। और शर्मन लाल कवि और हाथरस जी, काका हाथरस जी, ये प्रायः हमारे यहाँ उस समय जितने कवि सम्मेलन होते थे, हर कवि सम्मेलन में ये दोनों आते थे। बहुत बार इनके सानिध्य में कवि ललितपुर शतमास हुआ तब भी 2-3 बार आए, और बहुत अच्छी उनकी कविता। तो उनकी कविताओं का देखो, कवि हमेशा एक मनोरंजन का रूप लेता है। तो वो कुंवारे थे इसलिए वो अपन लिख देते थे, काली हो चाहे गोरी हो लेकिन मुझे घरवाली दे। अब ऐसी बात नहीं है, आजकल सब चल रहा है। जिनके पास है रूप रंग है वे ढूंढते हैं, जो स्वयं काला है वो तो सोचता है काली मिल जाए तो बहुत है। अब तो काली गोरी कहाँ, आजकल को मछुआरन मिल जाए तो भी चल जाती है। आजकल तो महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से मछुआरने भी पसंद करने लगे। आज का युग तो बड़ा विचित्र हो गया। अब जिनके पास थोड़ा पुण्य का उदय है तो पुण्य जिनका उदय होता है वो छांट के लेता ही है, ये तो बात है। जिज्ञासा करें श्रीमती आस्था जैन ललितपुर और तैयार रहें विवेक कुमार जैन बरुआ सागर। नमोस्तु गुरुदेव इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, चिंतन के बारे में काफ़ी पढ़ा है, सुना है, लेकिन अभी ज्ञात नहीं हुआ ये चिंतन क्या है और कैसे किया जाता है। चिंतन क्या है और कैसे किया जाता है, चिंतन के बारे में बात सुना है। चिंतन का अर्थ होता है किसी भी संबंध की वस्तु को समझने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना। ये वस्तु क्या है, ये पेंसिल है, इस पेंसिल में चिंतन करना कि इसमें लिखने का गुण कैसे आ गया। इस तरफ से लिखता हूँ तो कुछ नहीं लिखा जाता, इधर से लिखता हूँ तो लिखने में आता है। इसके अंदर क्या गुण है, क्या कारण है, इसको जानने की जो जिजीविषा होती है उसको चिंतन बोलते हैं। ऐसा मान। जिज्ञासा करें विवेक कुमार जैन और तैयार रहे श्रीमती प्राची जैन बरुआ सागर। गुरुवार को नमोस्तु चुल्लक जी को, गुरुवार को नमोस्तु चुल्लक जी को इच्छामी। गुरुवार मेरी भी जिज्ञासा है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया, और जिन्होंने पहुंचने की कोशिश की वो बताते हैं कि उनके नाखून बाल अजीब तरह से बढ़ जाते हैं। क्या ये सच है? जिज्ञासा का समाधान हो जाता है? बाल और नाखून बढ़ जाते हैं। हाँ वो ठीक है, अंत ऐसा कोई बात नहीं है। पहुंचने को तो पहले गए हैं, अपन लोग नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे लोग वहाँ गए हैं, देखा है। आज नहीं जा सकते क्योंकि वो
एक तो पॉइंट पता नहीं चल रहा है कि निश्चित स्थान कौन सा है, दूसरा है कि वहाँ जाने में ऑक्सीजन की बहुत कमी है और बर्फीला स्थान है, तो और बर्फ से ढके हुए चरण है। एक तो पॉइंट पता नहीं चल रहा है कि यही पॉइंट है। यदि पॉइंट पता चल जाए तो आज इतनी सुविधाएं हैं कि हम ऑक्सीजन आदि लेकर के वहाँ जा सकते हैं। जब चंद्रमा तक पहुँच सकते हैं तो फिर कैलाश पर्वत पर वहाँ क्यों नहीं पहुँच सकते? पर पॉइंट पता नहीं चल रहा है कि पॉइंट कौन सा है। ऐसा नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमती प्राची जैन और तैयार रहे पवित्र जैन इंदौर। और कैलाश पर्वत की एवरेस्ट चोटी पे तो लोग पहुंच ही रहे ना, कैलाश पर्वत की एवरेस्ट चोटी तक पहुंच रहे लोग। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी जब शांति धारा करते हैं, जब छिन छिन में भिन भिन में कुरु कुरु तथास्तु, इसे क्यों बोलते हैं और इसका अर्थ क्या है? छिन छिन भिन भिन का अर्थ होता है कि हम जिस अशुभ चीज है, जैसे महामारिम छिन्न छिंदे भिंद भिंद, यानी जो महामारी है या कमजोर पड़ जाए, भिद यानी समाप्त हो जाए, तो छिन्न छिन्न भिंद भिंद कोई गलत शब्द नहीं है। हमारी जो महामारी है यह कम पड़ जाए और कम पड़ के हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, इसको वृश्चिक सब बिच्छू का नाश नहीं किया वहां उन्होंने। वृश्चिक विष भयानी, सांप का नाश नहीं, विष का भी नाश नहीं, सांप और विष के भय का छिन छिन भिंद भिंद है, कोई दोष नहीं है, अच्छा है मन। जिज्ञासा करें पवित्र जैन इंदौर और तैयार रहे श्रीमती साधना जैन झांसी। महाराज श्री श्रोदा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब समूह शरण में भगवान विराजमान होते हैं तो उनकी वाणी तब तक नहीं खिलती जब तक गणधर नहीं आते, और जब गणधर आते तो वे उनकी वाणी समझ के सभी देवी देवताओं जीव आदि को समझाते हैं। तो भगवान जी महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जी ऐसा कौन सी वाणी बोलते हैं जो सिर्फ गणधर समझ सकते हैं? पहली बात तो गणधर का होना वाणी के लिए आगम से सिद्ध नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में जरूर एक घटना घटी है, और भगवान की जो वाणी होती है वो समस्त भाषाओं रूप होती है। उनकी भाषा कोई एक भाषा नहीं, जितनी भाषाओं के श्रोता बैठे रहते हैं सभी लोग अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं। 18 महाभाषा 700 भाषाओं से युक्त होते हैं। लघु सब भाषा है। बुंदेलखंडी बैठा होगा तो बुंदेलखंडी सुनाई पड़ेगा, राजस्थानी है तो सबको डायरेक्ट सुनाई पड़ता है। गणधर भगवान के थ्रू नहीं बोलते, भगवान डायरेक्ट श्रोता सभी सुनते हैं। गणधर परमेश्वरी तो इसलिए होते हैं टेप रिकॉर्ड के समान, जैसे सब लोगों ने सुना लेकिन किसी ने अर्थ गलत ले लिया, नहीं महाराज ने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, तो गणधर परमेष्ठी प्रमाण के लिए होते हैं कि गणधर परमेष्ठी तुरंत बताएंगे कि नहीं यह कहा था। तो गणधर परमेष्ठी एक टेप रिकॉर्ड के समान भगवान की वाणी को यथावत रूप से स्वीकार करते हैं। बाकी समोषण में श्रोता जो हैं डायरेक्ट भगवान की वाणी ही सुनते हैं, उनकी कोई भाषा नहीं है। श्रोताओं की जो भाषा होती है उसी भाषा में श्रोताओं को सुनाई पड़ता है। जिज्ञासा करें श्रीमती साधना जैन और तैयार रहे इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष दीनदयाल जैन मंदिर झांसी। सबसे बड़ी विशेषता होती है, देखो समोषण में भगवान की वाणी त्रियंच भी सुनते हैं, बहुत एकाग्र। सांप को अपनी भाषा में समझ में आ रहा है, चिड़िया को अपनी भाषा में समझ में आ रहा है, कबूतर को अपनी भाषा में समझ में आ रहा है, बंदर को अपनी भाषा में सारे त्रियंच भी एकाग्र होकर के भगवान की वाणी सुनते हैं। यानी भगवान की वाणी त्रियंचों को भी समझ में आती है। जिज्ञासा करें श्रीमती साधना जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री को बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, मैं झांसी से आई हूँ
और मैं और मेरा पूरा झांसी समाज पलक पावड़े बिछाए आप हुए जिज्ञासा बैठा करें, है। इन सब के लिए जी समय महाराज खराब जी। नहीं करें। जी जी महाराज सभी जी। लोगों से मेरा कहना है, मात एक बार नमोस्तु बोल करके जी और यहाँ वहाँ की बातें ना बोलें, जिज्ञासा करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने पृथ्वीपुर में बताया था कि भाग्य को हम अपने अनुसार चला सकते हैं या बदल सकते हैं, मतलब भाग्य को हम अपने अनुसार डाइवर्ट कर सकते हैं महाराज जी। तो मेरे मन में हमेशा यह शंका रहती है कि क्या पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य बड़ा है, क्योंकि जब दिव्य ध्वनि में निकला था तो द्वारिका के समय सारे पुरुषार्थ किए गए थे, जरासंध को वन में चले गए थे और शराब वो वगैरह एक सब। लाखों करोड़ों वर्षों में एक ही उदाहरण तो है, जी महाराज। बाकी कितने बार आग लगी और दमकल आकर के बुझा दी, ये उदाहरण क्यों नहीं दे रहे? महाराज जी एक आग तो बुझा नहीं पाए और उसके बाद कितनी आगें लगी जो पानी से बुझा दी गई। तो कुछित कदाचित कभी निधत्त निकाचित भाग होता है, 10% भाग होता है प्रातःकाल भी मैंने कहा था, जिसको हम बदल नहीं सकते। 90% भाग को हम बदल सकते हैं, जब चाहो तब पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि भाग्य हमारे पुरुषार्थ से ही बनता है। अलग से कोई भाग्य चीज नहीं है, कोई अलग से कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य है। इसलिए नमोस्तु। जिज्ञासा करें इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन और तैयार रहें श्रीमती संगीता चौधरी बरुआ सागर। जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार की एवं दीनदयाल जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, मेरी ये शंका है कि श्रावक के जो 6 आवश्यक कर्म होते हैं, जिनमें देवदर्शन, स्वाध्याय, दान इत्यादि तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन गुरु उपासना और तप का प्रतिदिन कैसे पालन करें, कृपया समझाने का कष्ट करें। पहली बात तो 6 आवश्यकों में देव दर्शन है ही नहीं। देव दर्शन नहीं है, देव पूजा है। देव दर्शन जैनियों के लिए देव दर्शन लिखा ही नहीं, जैनी को तो देव पूजा कहे। यदि वो देव दर्शन कर रहा है तो जैनत्व का बहुत बड़ा दोष है। जैनी के लिए तो देव पूजा कहे। इसलिए अब रही बात गुरु उपासना। गुरु उपासना का 2 अर्थ होते हैं। एक तो जब भी हमारे गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखना, आस्था भाव रखना, उनका गुणानुवाद करना। दूसरा है मुनि महाराजों की सबसे बड़ी उपासना नवदा भक्ति है। तो हमेशा भोजन तुम जब करते हो तो मुनिराज की आहारचर्या को निकाल करके भोजन कर रहे हो, तो आपकी गुरु उपासना निरंतर चल रही है। आपने कह लिया कि मुनिराजों के आहार का समय ये है, इतने समय की बेला टाल दीजिए। तीसरा जघन रूप से है, जब सुबह आप आहार करने बैठे तो इतना भाव कर लिया, हे भगवान, 2.5 दीप में जहाँ भी मुनिराज त्यागी गण हो, उनके आहार निरंतराय हो, ऐसी भावना करके कायोत्सर करके आप भोजन शुरू करें तो गुरु उपासना होगी। तीसरा, गुरुओं के जो भाव होते हैं, हमें उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को यथाशक्ति अपने जीवन में पालन करना, ये भी गुरु उपासना है। तप की बात आज हमने प्रातःकाल कही थी, इच्छा निरोधो तपाह। एक बार भोजन करने वाला व्यक्ति का भोजन 6 घंटे चलता है। 6 घंटे के बाद उसको भूख लगती ही लगती है। पंचम काल के जीवों को 2 भुक्ति बताई। 6 घंटे बाद हर व्यक्ति को, कोई भी कितना भी खा पी के करे, 6 घंटे के बाद उसे पुनः खाने की इच्छा होगी, भूख लग जाएगी। तो 24 घंटे में 24 घंटे होते हैं, तो कितने बार खाने मिलना चाहिए? 4 बार। और जिस व्यक्ति ने रात्रि भोजन त्याग दिया, उसने 12 घंटे का तप किया, ये रात्रि भोजन उपवास। हमारे यहाँ भुक्तियां कही जाती हैं। 4 भुक्तियों के माध्यम से 24 घंटे निकलते हैं। और यदि उसने 2-6 महीना, तो जो रात्रि भोजन त्याग देते हैं वो साल भर में 6 महीने के उपवास का पुण्य पाते हैं। इसलिए तो 6 घंटे के बाद
जैसे मान लो किसी ने एकासन किया तो उसने 6 घंटे का उपवास किया, एक भुक्ति छोड़ दी दिन की, एक किया, एक बार। दूसरी प्रकार हमारी ऐसी इच्छाओं को छोड़ देना जिस इच्छाओं से हमारा कोई मतलब ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं, तो उन इच्छाओं पर भी निरोध करना, अनेक अनेक प्रकार से व्यक्ति तप कर सकता है, ऐसा मन। जिज्ञासा करें श्रीमती संगीता चौधरी और तैयार रहे हैं मनीष जैन बेंगलोर। हे गुरुवर नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। गुरुवर कुंथु जीव कौन से होते हैं? कुंथु जीव कौन से होते हैं? कुंथु जीव, कुंथु जीव यानी छोटा, कुंथु यानी छोटा, इतना छोटा होता है कि वो साधारण आंखों से देखने में नहीं आता है। तो हे कुंथनाथ भगवान, आपने उन कुंथु जीवों को भी बचाया है जो दुनिया को देखने में नहीं आते। कुंथु यानी छोटा जीव। और गुरुदेव निदत्ति निकांक्षित कर्म और नो कर्म के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताइए। निधत्त निकांक्षित कर्म तो कहलाते हैं जो बनने के बाद कितना भी कुछ करो वो अपना फल देते ही देते हैं। नौ कर्म 2 रूप में आते हैं। एक कर्म के उदय में जैसे शरीर है, ये नौ कर्म है। एक नौ कर्म है पेंसिल है, जो स्पष्ट रूप से हमसे पृथक देखे जाते हैं, वे नौ कर्म कहलाते हैं। जिज्ञासा करें मनीष जैन जी बेंगलोर और तैयार रहे श्रीमती वंदना ब्रजेश जैन बरुआ सागर। मुनि पंगब श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज में एग्रीकल्चर साइंस से जुड़ा हुआ हूँ और टाटा ग्रुप की कंपनी में काम करता हूँ। पहले कुछ साल पहले फसलों का ऐसा अनुसंधान किया गया था कि कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का आविष्कार हुआ। अब इस समय ऐसी फसलें तैयार हैं जो विदेशों में बिक रही हैं, जिसमें कि अगर कीट फसल पे बैठता है तो फसल को नुकसान नहीं होगा और कीट स्वतः ही मर जाएगा बिना कीटनाशक के। सोच ये है वैज्ञानिकों की कीटनाशक से होने वाला नुकसान को मनुष्य में नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सकता है, लेकिन जो कीटों का नाश हो रहा है उस वैज्ञानिक पद्धति से, तो महाराज जी शंका ये है कि विश्व को अनाज को उपलब्ध कराने के लिए जो ये कार्य हो रहा है ये सम्मत है कि नहीं? आप अपनी समस्या में मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्योंकि हमारी पद्धति अलग है। हम नहीं कह सकते हैं कि भाई बस आप इतना ही है कि आपके जो ग्रस्त हैं, ग्रस्त में ऐसे ही होता है। हम बस एक उदाहरण ही दे सकते हैं। वो उदाहरण दिया है कि हानि लाभ पर विचार किया जाता है। किस जीव के जिंदा रहने से कितनी हानि है, कितना लाभ है। जैसे मैंने उदाहरण एक दिन और दिया था कि एक माँ और एक बच्चा है, डॉक्टर कहता है दोनों में से एक बचेगा और अभी जिंदा दोनों हैं और निश्चित है एक को मारना पड़ेगा, मरेगा नहीं, मारना पड़ेगा। तो फिर आप लोग क्या निर्णय लेते हैं? बस समझदार को इशारा काफ़ी है, आगे हमारी मर्यादा है। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती वंदना ब्रजेश जैन और तैयार रहे श्रीमान विकास जैन बरुआ सागर। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव चोलक जी को इच्छामी इच्छामी। नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत है, असीम है और उसकी जितने प्रकार की महिमाएं हैं सब नमोकार मंत्र की ही महिमा है, ऐसा मानना चाहिए। जितनी प्रकार की महिमा, क्योंकि उसमें 5 परमेष्ठी हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और जहाँ ये 5 हों उनसे बड़ी महिमा दुनिया में नहीं हो सकती है, ऐसा मानना। जिज्ञासा करें श्रीमान विकास जैन और तैयार हैं श्रीमती स्वाति निशांक कल्या बरुआ सागर। मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम किसी साधु संत का बिहार करवाते हैं तो उनके पीछे चलते हैं या कभी बगल में चलते हैं या पीछे चलते हैं, तो बिहार करवाते समय हमारे पैर उनके स्वर्ण रूपी चरणों को छू जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम मन में तो मलाल करके रह जाते हैं कि हमसे गलती हुई है,
लेकिन इसका वास्तविक पश्चाताप क्या है? पैर छू जाते हैं। देखो, छूना नहीं चाहिए, सावधानी तो रखना ही चाहिए। अब अनायास कुछ घटना घट जाती है तो एक्सीडेंट कहलाता है, उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए, पर होना नहीं चाहिए। इतनी सावधानी, साधु से इतना दूर चलो कि इतना, देखो आप गाड़ी चलाते हैं और पीछे वाली गाड़ी कम से कम इतनी दूर तो रहे कि वो ब्रेक लगाए तो तुम्हारी गाड़ी नहीं टकरा जाए। कई बार गाड़ी क्या होती है, आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगा दे तो पीछे वाली गाड़ी भी टकरा जाती है। तो ये आगे वाली गाड़ी की गलती है कि पीछे वाले की? पीछे वाली गाड़ी, पीछे वाले की है कि उसको इतना सावधान रहना चाहिए। तो सावधानी रखना ही चाहिए। इसका प्रायश्चित क्या करना चाहिए महाराज? पश्चाताप, आई एम सॉरी प्लीज। जिज्ञासा करें श्रीमती स्वाति निशंक अलिया बरुआ सागर, और तैयार रहें हमारे शरद कुमार जी जैन पुजारी। जगत के समस्त जीवों की तरफ से महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु 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 एवं चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अहम और बहम जैसी महामारियों के चक्रव्यूह से हम संसारी जीव कैसे बच सकते हैं? नमोस्तु महाराज जी। अहम और वहम जैसे महामारी के चक्रव्यूह से हम संसारी जीव कैसे बच सकते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। अहम और बहम, ईगो। अहम और बहम, ब्रह्म बहम, इनसे बचने की कोई कारण नहीं है, तो अपने आप को सुधारना है। जब हमारे पास कोई चीज उपलब्धि हो तो अहम मत करो, अपने अतीत को विचार करो जब तुम्हारे पास वो वस्तु थी नहीं, वो थी नहीं, और आज तुम्हारे पास आ गई है तो कल जा भी सकती है। जिस वस्तु पर हम अहंकार कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि कल ये वस्तु मेरे पास नहीं थी, आज मेरे पास आ गई है तो कल ये वस्तु मेरे से जा भी सकती है, फिर उस समय क्या करोगे? और वहम का अर्थ होता है शक की कोई दवा नहीं होती। जब कोई वहम हो जाता है व्यक्ति को तो उसका तुरंत निराकरण करना चाहिए कि ऐसे वहम को ज़्यादा देर नहीं पलना चाहिए। और भ्रम से जिसमें वहम आता है उस वहम को अपने आप में मन को समझा करके निकाल देना चाहिए, यही बात है। जिज्ञासा करें शरद कुमार जैन पुजारी, और तैयार रहे कुमारी आस्था जैन डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली की छात्रा है, सकरार निवासी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, इसका समाधान चाहते हैं कि जो मंदिर का कार्य करके, पुजारी का कार्य या पंडित का कार्य या भैया जी हरे करते हैं सांझधारा वगैरह, तो इससे हम जो पैसा कमाते हैं, इसमें क्या हमारे लिए निर्माल दोष लगता है? निर्माल दोष तो नहीं लगता, लेकिन ये तो है ही कि हमें मंदिर से पैसा लेना पड़ता है। अब एक मान के चलो कि आपने पूर्व में ऐसा कर्म किया है जो यहाँ तक मजबूरी हो गई कि जहाँ हमें पूजा करना चाहिए थी हमें वहाँ सेवा करना पड़ रही, जहाँ हमें दान देना चाहिए था वहाँ से हमें मजदूरी लेना पड़ रही। निर्माल तो नहीं कहेंगे क्योंकि तुम्हारी मजदूरी है, लेकिन जहाँ दान देना चाहिए वहाँ से हम मजदूरी ले रहे हैं, तो ये अपने एक अच्छी बात नहीं है, कर्म की हीनता है, लेकिन निर्माण की कोटि में नहीं आएगा। जिज्ञासा करें कुमारी आस्था जैन डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली, और तैयार रहें श्रीमान श्रेयांश कुमार जैन ग्वालियर। नमोस्तु गुरुदेव एवं चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है कि आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग कैसे ढालें? आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग वर्तमान की जो स्थितियां चल रही हैं, वर्तमान की स्थितियां हम ही ने बनाई हैं। जिस परिस्थिति को हम देखते हैं हमें देखना चाहिए ये परिस्थिति किसने बनाई है, वो किस देश का है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल मकान बनने लगे हैं बिना बालकनी के, सीधे फ्लैट एकदम। पहले बालकनी होती थी, बरामदा होते थे,
और आज सीधे फ्लैट बन रहे। क्यों? हम चीन की नकल कर रहे हैं, हम अमेरिका की नकल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल फ्लैट मकान होता है, 1 इंच भी बाहर नहीं निकला जाता। और वो आज हम बनाने लगे। हम बिना नकल किए वहाँ इसलिए ऐसे बनाए जाते थे, छज्जे नहीं बनाएंगे, बरामदा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ कभी भी बर्फ गिरती है। छज्जा बनाएंगे तो छज्जा बर्फ से, इसलिए वो स्टेट बनाते थे कि जिससे बर्फ नीचे गिर जाए। हमने ये नकल तो नहीं की, हमने फैशन का नकल की कि हमारे यहाँ भी फ्लैट सीधे बनना चाहिए, और सीधे बनाने लगे। उसका परिणाम ये निकलता है कि जैसे वो एक कांड हुआ था, अग्निकांड, 30वीं मंजिल से सीधे गिरो और बीच में छज्जा होता तो उतर जाते। तो नकल के साथ अकल ना होने से हमें दिक्कत जाती है। कोई भी चीज़ आप विज्ञापन देखते हैं टीवी पर, कोई भी आप फैशन देखते हैं दुनिया में, सबसे पहले विचार करना चाहिए ये कौन है, इसकी इज्जत कितनी है, ये किस कुल का है, ये किस जाति का है, इसका धर्म कैसा है, वो देखना चाहिए। यदि हम सबकी बराबरी करेंगे तो फिर कभी व्यवस्था बनेगी नहीं। सब रात में खा रहे हैं तो मुझे खाने में क्या बात है? वो कौन जो रात में खा रहा है? जिसके बाप भी रात में खाते हैं, जिसके गुरु भी रात में खाते हैं, वो खा रहा है, और तुम उसकी यदि रिकॉर्डिंग करोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ परिस्थिति को देख करके हम कौन हैं और ये परिस्थिति किसकी ने बनाई है, इस पर विचार करना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमान श्रेयांश कुमार जैन ग्वालियर, और तैयार रहें श्रीमती सविता अमित जैन बरुआ सागर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य सिंह बंदामी बंदामी। हे भगवान, जो सोचते हैं वो तो होता नहीं है, और जो होता है वही सोचने लगते हैं, क्योंकि हमारी सोच असीमित है और उपलब्धियाँ सीमित हैं। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये जानना चाहता हूँ, भगवान जो मूर्ति विराजमान है बाहुबली भगवान की, उनको सीने पर श्रीवत्स नहीं बना हुआ है, तो ये किनको श्रीवत्स नहीं होते और किनको श्रीवत्स होते हैं, ये भी हम सब जानना चाहेंगे। पहली बात है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, ये उन्हीं की कहानी है जो शेख चिल्ली है। हमने प्रातःकाल कहा था, हम उतने ही सोचे ना जितना हम कर पाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने जितना सोचा वो नहीं हो पाया, हम उतना ही सोचे जितना कर पाएंगे। तो शाम को आके कहोगे मैंने जितना सोचा था उतना ही हुआ। ये है लक्षण। हम सोचते हैं उतना सोच लेते हैं जो हम कर नहीं पाते, तो फिर ये मुहावरा बनाना पड़ता है, जो होता है जो सोचते हैं वो नहीं होता है। ये अज्ञानियों काम है। ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं जो सोचता हूँ वह होता है। ज्ञानी वही कहता है मैं उतना ही सोचता हूँ जितना, मैंने आज प्रातःकाल कहा था, मैं क्यों सोचूं कि मैं मुनि बनाऊं, भगवान बन के रहूंगा, क्योंकि बने नहीं पाना। हम ये सोचते हैं कि मैं मुनि बनाऊं, सामायिक करके रहूंगा, तो सामायिक होगी कि नहीं? तो हमने सोची थी, हो गई ना। हमने सोचा था कि दिन भर में हम ये चर्या करेंगे, हो गया। हम उतना ही सोचें जितना हम कर सकते हैं, तो हमारे लिए मुहावरे सब झूठे पड़ जाएंगे। बाहुबली को श्रीवत्स इसलिए नहीं होता क्योंकि ये श्रीवत्स मात्र तीर्थंकरों को होता है, कुछ महान पुरुषों को भी होता है। शास्त्रों में कुछ राजा महाराजाओं को भी श्रीवत्स चिन्ह का उल्लेख मिलता है, लेकिन बाहुबली वो भरत को नहीं था, इसलिए नहीं बनाया जाता। जिज्ञासा करें श्रीमती सविता अमित जैन, और तैयार रहे हैं चौधरी राकेश जैन रोशन, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत समिति। महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि गर्भावस्था में किसी भी महिला को तीर्थों के दर्शन, तीर्थ वंदना, महाराजियों के दर्शन, महाराजियों को आहार दान और जल का दिखाई देना, ये क्या, किसका क्या अर्थ है? सब अच्छी चीज़ है, शुभ लक्षण है, क्योंकि उनको देख करके शुभ भाव आते हैं तो उस बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु महाराज। गुरुवर के चरणों में कोट सा नमन। सुल्लभ जी के चरणों में कोट इच्छामी
गुरुवर विगत दिनों गुरुओं के मुखारबिंद से सुना था कि पिछले भवों में बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, तब हमें ये जैन कुल मिला है, और उससे भी अच्छे कार्य किए होंगे विगत भवों में कि आप जैसे संतों का हमें समागम मिला है। गुरुवर, ऐसे हमने कौन सा ऐसे अच्छे कार्य किए हैं कि आज आपके शरण हमारे घर में पड़े। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। शरण पड़ गए, यही तो अच्छा कार्य है, और किसी लिए और अच्छा क्या बताए। अच्छा नहीं होता तो शरण पढ़ते ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें श्रीमती महिमा जैन झांसी और तैयार रहें श्रीमती अनीता जैन बबीना। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मैं आपके श्री मुख से शुक्ल लेस्या के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी सीमा विस्तार क्या है और अपने आप के परिणाम उसमें कैसे ज़्यादातर लगा सकें, इसके लिए मुझे मार्गदर्शन का अर्थ होता है किसी को कष्ट उठाए बिना, किसी को कष्ट दिए बिना अपने कार्य को कर लेना, ये शुक्ल लेस्या कहलाती है। पेड़ में फल लगा है, हम तोड़ने नहीं जाएंगे क्योंकि पत्ते भी टूट जाएंगे। जब वो नीचे गिरेगा उसी से हम अपना काम चला लेंगे। तो जब ऐसा परिणाम आए कि मैं वह कार्य करना चाहता हूँ जिससे किसी जीव को दुख ना हो, ऐसा परिणाम शुक्ल लेस्या का कहलाता है। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जैन बबीना। आज का ये अंतिम जिज्ञासा समाधान का प्रश्न है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छाई महाराज जी, इच्छाई नमोस्तु महाराज जी। अपने जीवन में सकारात्मक सोच कैसे लाएं? सकारात्मक सोच इसलिए लाना चाहिए क्योंकि हम सकारात्मक सोचेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम विफल होंगे। तो ऐसा मन में धारणा जब बनाएंगे तो अपने आप सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलो पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। गुरुवर की आरती हो उसके पहले गुरुवर आपके समक्ष कुछ अपने विचार रखें। देखो, आज अपन जो 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं गुरुकुल के संबंध में, कुछ मन बना है, अच्छे विचार लोगों ने दिए हैं। अब एक विचार आया कि इस गुरुकुल के लिए पंचायत के अंतर्गत ही समाहित कर दिया जाए और पंचायत ही इसको संभाले। और पंचायत एक मंदिर यानी 2 स्थान हो गए पंचायत के। एक पंचायत 10 स्थान भी संभाल सकती है। फिर पंचायत की कमेटी ने कहा कि पंचायत के अंतर्गत रखा जाए लेकिन उसकी कमेटी अलग बनाई जाए और उस कमेटी को बनाने का अधिकार पंचायत को दिया जाए, लेकिन उसके लिए सदस्यता बनाई जाए और पूरा के पूरा जितना बरुआ सागर है प्रत्येक व्यक्ति उसका सदस्य बने। और सदस्य के लिए जो बायोलॉज है उसके अनुसार 51,000 की राशि रखी है। वो 1 साल भी दे सकता है, 2 साल में भी दे सकता है, 3 साल में भी दे सकता है और ज़्यादा गरीब है तो 5 साल में भी दे सकता है। इतनी सरल तरीके से आप लोग, मेरा सोचना है कि छोटे छोटे गांव में घर पीछे 1-1 नहीं 4-4, 5 अभी टीकमगढ़ में जब माज मंदिर की कमेटी की बात आई थी तो एक घर से 10-10, 15-15 लोगों ने सदस्यता प्राप्त की। 2 महीने के बच्चे को सदस्य बनाया, गोदी में है जो, महिला को सदस्य बनाया, माँ को सदस्य बनाया, जितने घर में है। मैं कह रहा हूँ 2 महीने के बच्चे को जब सदस्य हुए कम से कम 5 से 7 सदस्य और 1 लाख रुपया की निचा वो सदस्यता शुल्क था। 2 महीने के बच्चे को उन्होंने ट्रस्टी बना दिया। इतना हर्ष की बात है। तो मेरा कहना है कि बरुआ सागर का हर व्यक्ति ये मान के चले, कल कहा था
बोलो गुरुकुल किसका है? किसको बनाना है? कौन चलाएगा? बस हमारा है, हम बनाएंगे, हम चलाएंगे। तो ये जो नारा दिया था, इस नारे के तहत हर व्यक्ति अपने आप में एक सदस्यता का स्वीकार करे और वो सदस्य हमारे लिए हमारे सामने बने। और अभी 1-2 दिन के अंदर ही 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे बरुआ सागर के सदस्य इतने बन जाना चाहिए। 70 तो पक्के ही हैं, ऊपर बने तो मेहरबानी है ना। एक एक घर में 10-10 बनो, महिला बनो, पुरुष बनो, कोई बड़ी चीज नहीं है। 5 साल में 50,000 रुपया देना, आज 50,000 का मूल्यांकन कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। एक साथ भी दे सकते हो, फिर भी कोई परिस्थितियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, दादियां हैं, ये बनेंगे तो पैसे के लिए एक साथ नहीं दे पाए, तो आप 5 साल का उसका फॉर्म भर दीजिए कि हम एक एक किस्त प्रति वर्ष 10-10 हज़ार ऐसे ही होता ना, प्रति वर्ष दे दे, तो भी बन सकते। लेकिन एक अभियान चलाना, और यदि ये अभियान तुमने सफल कर लिया तो फिर मैं आगे के लिए कुछ विचार कर सकता हूं। अन्यथा बरुआ सागर पर एक तलवार तो लटक ही चुकी है कि झांसी वालों को आशीर्वाद मिल चुका है। हाँ, ये तलवार लटक गई, जब तक आशीर्वाद नहीं मिलाता तब तक। लेकिन अब तो तलवार तो लटक चुकी है कि उन्होंने आशीर्वाद लेके आ गए हाई कमान से। तो अब आप लोगों को लिए ये, और यहाँ आज पूरी बरुआ सागर समाज सबसे, अभी सुबह से भी ज़्यादा अभी होते लोग अभी, तो सब लोग अपना अपना एक आश्वासन दें कि हम अपने आप में इस ट्रस्ट का सदस्य बनेंगे। आप बिल्कुल, आप लोगों की गलती क्या है, बाद में फिर आरोप लगाते हो, अरे वो संजय सारे काम कर रहा है, चौधरियों का बपवती है क्या? ये क्यों आता है? एक शिवा खेड़ा ने बहुत अच्छी बात लिखी कि ये जब ही आता है जब हम उदासीन हो जाते हैं। यदि हम जागरूक रखें, पूरी समाज यदि उसका सदस्य होगा तो एक व्यक्ति क्या करेगा? वही पंचायत हो गई। पंचायत किसे बोलते हैं? जो सबकी मिलके बनती है। तो आज अपन को एक मौका मिल रहा है कि हम पूरी समाज मिलकर के एक साधारण सभा की उपस्थिति करें और सब लोग सदस्य बने, ऐसी मेरी भावना है। तो कितने लोग अभी हमारे लिए इतने बैठे हैं? सब बरुआ सागर के बैठे, बाहर के कितने बैठे हैं? बाहर के एक कोई ना 10-15 लोग हैं। भैया एक मिनट महाराज जी, इनकी फोटो वीडियो बना लेते, इनका फोटो बना लेते। ये हाथ जो उठा रहे हैं इनका सबका फोटो वीडियो बना लेते तो पता लग जाएगा कितने लोग हैं। नहीं, हमारी ईमानदार है, हमारे सामने हाथ उठाएंगे वो पक्का है। बरुआ सागर ऐसे थोड़ी, हमारा भक्तों में आता है, ऐसे थोड़ी है। आप लोग अपने आश्वासन दें, एक भी व्यक्ति नहीं छूटे घर का जो सदस्य नहीं बने। तो सब लोग अपने हाथ उठा के आश्वासन दें तो हम कुछ विचार करें। जो जो कमाते हैं वे अपना सदस्यता फॉर्म भरें और सदस्य बने। और ऐसी स्थिति को सबके लिए बनना है। घर में 4 लोग कमाते तो चारों बन जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? चारों बन जाओ, जितने बन सको उतने बनो। और एक सदस्यता ग्रुप बनेगा तो यह विद्यालय ही नहीं। तो मेरा संकेत समझ नहीं पा रहे हो अभी? ये आपका संकेत समझ के मेरा संकेत है कि यदि सादा बरुआ सागर सदस्य बन गया तो वो गुरुकुल ही नहीं रहेगा, तीर्थ क्षेत्र बना दूंगा। गुरुकुल ही नहीं रहेगा, तीर्थ क्षेत्र बनेगा। गुरुकुल तो बंद हो सकता है लेकिन तीर्थ क्षेत्र कभी बंद नहीं हो सकता। और तीर्थ क्षेत्र बन गया तो दावे से कहता हूं, जब तक बरुआ सागर रहेगा, जब तक दुनिया में जैनी रहेगा, तीर्थ क्षेत्र रहेगा। और तीर्थ क्षेत्र रहेगा तो गुरुकुल भी रहेगा। लेकिन शर्त एक है कि आज कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा कि हम वहां का सदस्य नहीं बनेंगे। हर व्यक्ति को एक बात कहना है, मना नहीं करना। तुम्हारे पास पैसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे लिए चंदा करा के तुम्हारी राशि जमा कराऊंगा बस। लेकिन मना मत करना। आज सबको देखें, हाथ उठा के बताएं कितने बरुआ सागर के लोग हैं।
जी अपन एक इसमें नारा और जोड़ते हैं। एक मिनट, बरुआ सागर के, हाँ सबके नाम बरुआ सागर के पीछे, बरुआ सागर। और महिलाओं में देखें कितने सदस्य बनने की उम्मीद रखते हैं। महिलाएं बनो, परिवार से साथ बनो, बच्चों को बनाओ, ये मौका है, बहुत बड़ी चीज है। जो ऐसी संस्थाओं का सदस्य बन जाता है उनके बच्चे कभी भी अज्ञानी नहीं होते, फेल नहीं होते। हम तो आजकल बच्चे लोग आते, महाराज जी हमारे बच्चे की मंदबुद्धि है, तो हम कहते हैं किसी विद्यालय का इसको सदस्य बना दो और इसको विद्यालय का सदस्य बना दो, अपने आप इसकी बुद्धि वृद्धि हो जाएगी। तो आज आपको कम से कम 70 नाम लेकर के आना है, और ये 70 नाम तुमने दे दिए तो फिर मैंने स्पष्ट कह दिया, गुरुकुल ही नहीं, ये तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और हर व्यक्ति को स्वयं बनना है और किसी ना किसी दूसरे को भी बनाना है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाहर के लोग बाहर के बनना चाहें तो बन सकते हैं, बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाहर के भी बन सकते हैं, स्थानीय तो बनना ही है। स्थानीय के लिए तो टैग टू ऑर्डर मान के चलो। हाँ, सबके लिखो, वहाँ पर्ची है सबके पास, और हम आपको एक नारा दे रहे हैं, उसमें आपको पूरा करना है। हम बोलेंगे गुरुकुल का सदस्य कौन बनेगा, आप कहोगे हम बनेंगे। गुरुकुल का सदस्य कौन बनेगा? आवाज नहीं आई। गुरुकुल का सदस्य कौन बनेगा? अभी उधर से भी नहीं आई, उधर से भी नहीं आई। पीछे वाले सुनो भैया, गुरुकुल का सदस्य कौन बनेगा? बस इसी नारे को अपन को जोरदार से आगे बढ़ाना है। आवाज उनकी आ रही, जो बच्चे बनना ही नहीं है। अब महाराज जी देख रहे हैं, अब अपन को फिर से बोलना है, और जो बोलोगे भगवान के सामने वही करना है। गुरुकुल का सदस्य कौन बनेगा? बच्चे अब बेटा ध्यान रखना, तुम्हारी आवाज टेक हो गई, लाओ 50,000। केवल महाराज जी, केवल पुरुष वर्ग बोलेगा, महिलाएं बाद में बोलेंगी। गुरुकुल का सदस्य कौन बनेगा? आप बच्चे लोग मत बोलो भैया। अब आपके साहब के बीच में आके बोलना पड़ेगा, और हमारी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही, इसलिए आप सभी लोगों को दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। आप हैं? गुरुकुल का सदस्य कौन बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 बस। नहीं, रुको हम अरे सुनो ये है कि नहीं, ये वाले आप हमारा जी महिलाओं से आप सदस्य के नहीं, कमरा छोड़ो, अभी तो सदस्य की बात कर रहे हैं। खड़े हो जाओ, सदस्य पहले। अरे कमरा और सदस्य में बहुत अंतर है, वो 8 लाख का है, ये तो 50,000 का है। बस बहुत बढ़िया। बनाइए भैया। महाराज जी कह रहे हैं, आपने जो कमरे दिए हैं, कमरा तो आपका स्थायी दान हो गया, और आपकी जो सदस्यता हो रही वो भी स्थायी होगी। उसमें आपका धन लगा है, इसमें आपका तन मन लगेगा, इसलिए आप सदस्य बनिए, जरूर बनिए। और अब महाराज जी महिलाओं की बारी है, इधर देखिए महाराज जी। वो बन गए? हाँ, इधर भैया, ये ओरछा के भैया। हाँ, उधर हो गया। यहाँ पंडित जी साहब बनिए, आपने पूरे समय महाविद्यालय में निकाला है, हो गया। इधर पीछे पहुंचते जाओ। और सकरार के पास के लोग हैं, अगर ये भी बनना चाहें तो बन जाएं, निवाड़ी के भी लोग हैं। 70 नाम आते ही तीर्थ का आशीर्वाद मिलेगा। नब्बे घर हैं, 20 और बुला लो, और क्या 90 कर लो। अब महाराज जी महिलाओं की बारी है। महिलाएं देखो, छूको मत। आप लोग 5 साल के अंदर 50,000 इकट्ठे नहीं कर पाए तो आपका गृहिणी में कोई अधिकार नहीं है, इसका अर्थ है। सभी लोग पहले तो शांत हो जाएं। आप कहाँ के? यहीं के? हाँ, तो तुम तो वहाँ गए। पीछे वाले सभी लोग पीछे संपर्क करो भैया, और सब संपर्क करो पीछे, और डायरी भेज दो। एक चौधरी संजय जैन को डायरी दे दो, पीछे चले जाए, पीछे लेके चले जाए। सभी लोग कर रहे हैं संपर्क। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ऐसा कोई भी परिवार शेष ना रहे जो उसका सदस्य ना बने। और चले, जो भी अब- बच्चे हैं वो अपने पापाओं से कहेंगे कि महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा है, उसको पूरा करना है। ठीक है, अब महाराज जी पहलाओं की आप बारी अपने है। आप रिश्तेदारों को भी फोन करके बुला के बना सकते हैं। चले, अब एक कार्य को लिए एक अभी 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन पूर्व अध्यापक, श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, कमलेश कुमार जैन कल्लू उपाध्यक्ष, मनोज कुमार जैन पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।